The today topic is living bird. It is the first chapter of the 11th class. So today we discuss about the what is the characteristic of the living. या living क्या है, ठीक है. How can you identify a living and non living things के बीच में हम किस तरीके से differentiate कर सकते हैं. तो some characteristic of the living are discuss here, ठीक है. First is the growth. Growth is the important characteristic of the living because every organism are grow in size, but external growth also present in the non living things. तो लिविंग और नॉन लिविंग में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो इंटरनल ग्रोथ है वो किस में प्रेजेंट होती है, लिविंग में प्रेजेंट होती है. हालांकि ग्रोथ जो है एक्सटर्नल नॉन लिविंग में भी होती है. यदि हम किसी लकड़ी के ब्लॉक को पानी में डाल देंगे तो वो साइज में बढ़ जाएगा, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद में सूखने के बाद फिर उसमें आ जाएगा. तो इसलिए इंटरनल ग्रोथ इज प्रेजेंट इन द लिविंग. अब बेसिकली ग्रोथ आर रिलेटेड टू द इंक्रीज इन मास. कोई भी ऑर्गेनिज्म मास में इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, ठीक है. तो उसका मतलब क्या है कि उसकी ग्रोथ हुई है, ठीक है. A simple experiment or the example is that at the time of the fertilization the egg is fertilized with the help of the sperm. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो एक एग है वो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट बनता है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट क्लीवेज इज अंडरगोज and form the 4 cell, 8 cell and blastula is formed, and ultimately blastula is undergo the development of the embryo, and finally after 9 months a young fetus is developed. वो एक young fetus में change हो जाता है. इसका मतलब क्या है कि 9 महीने में जाइगोट से एक यंग फीटस बन जाता है ड्यू टू द ग्रोथ, ठीक है. Second one is the reproduction. Reproduction is an important characteristic of the living. Every organism are reproduced the offspring and passes the features to the parent. अब कोई भी पेरेंट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करेगा तो उसकी जो जनरेशन है वो किसकी तरह होगी, वो अपने पेरेंट्स की तरह होगी. इट इज अ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग. But reproduction is two types: sexual reproduction and asexual reproduction. Sexual reproduction is fusion of the gamete. Sexual reproduction में गैमेटों का फ्यूजन होता है और दो टाइप के गैमेट होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, और उससे जाइगोट बनता है, ठीक है. एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ द वेरिएशन एंड इट अ पार्ट ऑफ द इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन किसकी वजह से हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओनली सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व, देयर इज नो वेरिएशन. इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है, लेकिन सिमिलैरिटी जरूर होगी, अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलैरिटी जरूर होगी, ठीक है. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं होता, ठीक है. थर्ड वन इज द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग. मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ द एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म में दो रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है. एनाबॉलिज्म इज अ सिंथेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है. सिंपल सब्सटेंस है, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, ठीक है. तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, जबकि कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल. कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है. किसका ब्रेकडाउन होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, यानी ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा CO2 में और वाटर में. तो रेस्पिरेशन इज द एग्जांपल ऑफ द कैटाबॉलिज्म. उससे एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है. अब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हमें 38 ATP एनर्जी मिलती है. कॉन्शियसनेस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग. इट इज द सेंस द स्टिमुलस प्रोवाइड बाय द एनवायरनमेंट. अब इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस में सेंस जो है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म सेंस करता है एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को. किसी के सपोज करो आप बहुत ही गर्मी में धूप में खड़े हो जाएं मई के महीने में, तो आपको गर्मी लगेगी. इसका मतलब क्या है कि आपकी स्किन जो उसको सेंस कर रही है स्टिमुलस जो मिल रहा है सनलाइट के द्वारा, ठीक है. द टर्म इज रिलेटेड टू द होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. होमियोस्टेसिस वो फिनोमिना है जिसमें बॉडी इंटरनली एडजस्ट करती है. कहने का मतलब क्या है कि यदि ज़्यादा गर्मी होगी तो पसीना ज़्यादा निकलेगा और वो हमारी बॉडी को जो है कूल करने में हेल्प करेगा, ठीक है.
and last one is the cellular organization. Two type of organism are present here, unicellular and multicellular. Single cell organism, only single cell are मेड अप ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, ठीक है। जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा की बात करें तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बॉडी बनी होती है। और दूसरा मल्टी सेलुलर, जैसे प्लांट और एनिमल की बात करें तो हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर में आती है। मिलियंस ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द मल्टी सेलुलर। दैट्स ऑल।